मैम आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपने पता है वैसे तो मेरे को पता नहीं है पर फिर भी आप मुझे साड़ी चूड़ी पहन रखी है। अच्छा तो मैम आइए आज हम सबको अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं और इसलिए हमने आज छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है। आज की आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। यदि आप रहेंगे सभी लोगों को आज का हमारे ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सुप्रभात। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य महोदय, चेयरमैन सर, शिक्षकगण एवं शिक्षा के प्रांगण में मौजूद सभी अभिभावकों को के बाद स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम सभी अपने महान राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज हम अपने देश की कौन सी आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। शिक्षा के प्रांगण में मौजूद सभी अभिभावकों को इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम सभी अपने महान राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस मौके पर मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आज हम अपने देश की आजादी की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं। मेहमान बताएंगे मुझे? जरूर। आज हमारे देश को आजाद हुए 78 ईयर्स हो गए हैं। तो जैसा कि आपको आप सभी ने सुना कि हमारे देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। आइए हम सभी अपने बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहूंगी। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे प्रधानाचार्य साहब व चेयरमैन सर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया आए और दीप प्रज्वलित करें। सर आप लोग भी खड़े हो जाइए।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जोरदार तालियां हो जाए हमारी लक्ष्मी के तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अतिथि देवो भव की प्रथा प्रचलित है, यानी कि घर पे आए हुए मेहमान किसी भगवान से कम नहीं होते, वो भगवान के बराबर होते हैं। इसी शैली का मान रखते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करने आ रही हैं अदिति। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी इस सारी छात्रा के लिए अदिति। तालियों में वो दम नहीं है जी, ये कोई ना बात। स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित तुम्हें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजे गणी मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। मोहित भैया
अजय कुमार। सोनाली मल्होत्रा एक्सजे न्यूज से। मिस्टर अजय कुमार नेशनल स्टार 24 न्यूज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होता है हमारे अतिथियों का। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ मिस्टर सौरभ कुमार, मिस सोनाली मल्होत्रा और अजय कुमार के लिए कि आप हमारे यहाँ पर आए और अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।
में कंगन हो माथे पे बिंदिया happens only in India. It happens only in India. क्या पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे लिया. It happens only in India. It happens only in India. जहां पे जाए सिपाही तो खुद सजनी निकल आए. जहां पे जाए सिपाही तो खुद सजनी निकल आए. मुझसे तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए. सिपाही तो खुद सजनी निकल आए. मुझसे तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए. और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां. बताना एक बार. अरे हम लोग कौन हैं? इंडियंस है ना हम. तो हमारी रीति क्या है? ज्यादा करके देना. और चारों चार कितने हुए? 44. 10 हो गए. दो हमने एक्स्ट्रा कर दिए भाई. तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं. जैसा कि आपने अभी गाने में सुना, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग. तो यहाँ सिर्फ धरती ही रंग नहीं बदलती, बल्कि लोगों की धर्म के प्रति मानसिकता और विचारधारा भी बदलती रहती है. हमारे अलग अलग धर्म और धार्मिक आस्थाओं के कारण हम भारतवासियों को गुलामी झेलनी पड़ी.
लेकिन जब भारतवासी धार्मिक विभिन्नताओं को त्याग कर एकत्र हुए तो अंग्रेजों को भी यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो आज का हमारा एक नाट्य ऐसी ही कहानी पर आधारित है जिसमें हम भले ही धर्म के नाम पर लड़े, लेकिन बात अगर हमारे राष्ट्र की आए तो हम सब एक हैं। तो आज हमारे स्कूल के छात्र आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार हमें धर्म को भूलकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सभी कलाकारों का। Hallelujah.
इसीलिए आज हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं कि हम सभी मिलकर रहेंगे। बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मुख पेश है हमारे प्रधानाचार्य द्वारा रचित एक कविता, जो कि हमारे देश के धार्मिक मर्म को प्रस्तुत करती है, जिसको प्रस्तुत करने आ रही है हमारी छात्रा खुशी। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं खुशी कक्षा सातवीं की छात्रा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि श्री नरेश कुमार जी, जो कि हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, एक सच्चे इंसान को ढूंढने जा रहे हैं। उन्हें सब कुछ मिलता है, परंतु एक सच्चा इंसान नहीं मिलता। इसी पर आधारित उनकी एक कृति इंसान मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदू भी मिलता है, मुसलमान भी है मिलता, मैं ढूंढने निकला तो इंसान नहीं मिलता। गीता में भी पाया, कुरान में भी मिलता, जिसका सजदा कर लूं वो हर्फ नहीं मिलता, जिसका सजदा कर लूं वो हर्फ नहीं मिलता। काफिर भी मिल जाते हैं, फरिश्ता भी है मिलता, दहशत गर्दों की दुनिया में इंसान नहीं मिलता, रहनुमा भी मिल जाते हैं, शैतान भी है मिलता, जो रास्ता दिखला दे पर वो नूर नहीं मिलता, जो रास्ता दिखला दे पर वो नूर नहीं मिलता। पत्थर में भी समाया तू, जंगल में भी मिलता, जो जिंदगी लौटा दे उस आस में नहीं मिलता, जो जिंदगी लौटा दे उस आस में नहीं मिलता। भरोसे में भी पाया तू, उम्मीद में भी मिलता, आसार बहुत मिलते साकार नहीं मिलता, आकार बहुत मिलते साकार नहीं मिलता। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं।
सारी बातें तो अपने देश के बारे में उसने बता दी, जिस देश में गंगा रहता है और वहाँ क्या क्या होता है। हम सब उन चीजों को फील भी करते हैं। मैम आपको पता है सुबह मेरे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ? मैम आज सुबह पता मेरी आंख में ना पानी आ रहा था, मेरी आंख से पानी आ रहा था आँख से? क्या हुआ ऐसा? तो मैम मैंने देखा मेरी आंख से पानी आ रहा था। मैंने जाकर के आईने में देखा कि देखो तो हुआ क्या है। मैंने वहां जाके देखा तो हाथी मेरी आंख में नहा रहा था घुस करके। अरे वाह, आपकी आँख में हाथी समा भी गया? जी बिल्कुल। तो क्या ढूंढ रहे हो मैम? अरे मैम मैं ढूंढ रही थी, कुछ खो गया था। क्या खो गया? अरे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी गालों की हंसी खो गई है। ढूंढो क्या? अरे रे रे कहाँ गई? ये मिल गई। भेज दे क्या? भेजिए जरा। अरे जरा हंस भी दो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रोग्राम था। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। ना प्रभु भैया ना आयो, बताओ ना आएंगे कि ना आएंगे? हाँ प्रभु भैया कह रहे हो। भारत जैसा कोई देश नहीं, जब भी दुश्मनों ने हम पर बुरी नजर डाली, हमें कमजोर समझा, तब तक हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। स्वागत है हमारे लिटिल चैंप्स का जोरदार तालियों के साथ। सुनो कौन सी दुनिया वालों, दुनिया को सुनाना है भाई हमें, जोरदार तालियों के साथ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, तुमने कहा, हमने कहा है जो तुमने कहा। हमने कहा है जो तुमने कहा। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम चाटे चलते नहीं। वादा करते हैं, करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। हमने कहा है जो तुमने कहा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर हमें इन्वाइट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपने यहाँ हमें इन्वाइट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे यहाँ स्वागत किया और छोटे छोटे बच्चे, जैसे मुझे अपना टाइम याद आ गया जब बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे। हमने भी बचपन में काफी डांस किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से।
छोटी मोटी चोट लगना तो हमारे विकास, अरे तुम विकास हो तो फंडवाड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हारी तो सुनार की दुकान थी, तुम यहाँ इस हाथ में कैसे? साहब आपको ये सब कैसे पता? मुझको पहचाने नहीं तो मैं वो आकाश हूँ जिसके तुमने कपड़े पैसे देकर मदद करी थी। आज मैं उन्हीं किताबों के दम पर अपना सफल जीवन जी रहा हूँ। क्या तुम वही आकाश हो जिसके पिता राजमिस्त्री थे? हाँ, मैं वही आकाश हूँ। आकाश और विकास अपने पुराने समय को याद करते हुए आकाश आपके पिता सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। कैसे? ये सब कैसे हुआ? अब वो कहाँ है? हमने उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमने सॉरी बेटा, आपके पिता ने पैर में ज्यादा चोट लगने के कारण मजबूरन हमें उनका पैर काटना पड़ा। अब वह कभी दोबारा अपने पैर को नहीं चल पाएंगे। आकाश के पिता दुर्घटना में पैर गंवा देने के असहाय हो चुके थे, इसलिए आकाश को जीविका चलाने के लिए एक कोचिंग सेंटर में चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। बताइए आपको क्या काम है? मेरे को नौकरी की सख्त जरूरत है। हाँ, यहाँ पे चपरासी की जगह खाली है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चे, सवाल का जवाब दो। क्या किसी का भी सवाल का जवाब नहीं आता? क्या आपको पता है? इतने दिनों से सवाल का अभ्यास करा रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता। क्या करूँ तुम्हारा? क्या मैं लगा सकता हूँ? क्या मैं सामने इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अगर आपको आता है तो करो। बहुत अच्छे आकाश, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम अपनी पढ़ाई आगे जाकर क्यों नहीं रखते? कहाँ मैं बाहर का पढ़ाऊँ? मेरे घर की आज स्थिति खराब है, इसलिए मुझे मजबूरन जॉब करनी पड़ी है। तुम अपनी पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सकते हो। पढ़ाई में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। थैंक यू साहब। अपने पुराने समय को याद करते हुए वहीं दूसरी ओर चलो देखो विकास अपने समय का उपयोग कैसे कर रहा है। उस्ताद जी लगी महान
पर सही समय पर सही चीज़ों का चिंता किया जाए तो हम हालातों के आगे मजबूर और भी जाते हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो चलो आओ हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि हम अपने समय का दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। धन्यवाद। राम जी की कृपा
यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा सम्मान किया। अभी पीछे एक प्रस्तुति थी जिसमें हमने बताया समय बलवान है, समय कितना इम्पोर्टेंट है, और आज के वक्त में हम समय को ही सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। पानी की तरह, बिजली की तरह पानी समय भी बर्बाद करते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लगे रहते हैं। तो बच्चों में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने समय का सदुपयोग करो, कुछ सीखो, पढ़ो, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक आपके इतना काम नहीं आएगा जितना पढ़ाई और स्किल काम आएंगे। आगे आपको कमाना है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसे भी अच्छा करना है ना। और आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो उस पर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, उनके तथ्यों पर जाना है। जो देख लिया उसमें से सीधा विश्वास नहीं करना है। बस मैं आपको यही कहूँगा, समय को सदुपयोग करें समय का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। Morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Iris. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August, the Independence Day of our country. Today we are celebrating 78th Independence Day of India. Independence Day is our national festival of India. On this day in 1947 got independence from the British. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. We have choose to brave barriers. We are living peaceful life. We should be grateful to our freedom fight. Thank you. जय हिंद, जय भारत। एक बार तेरा नाम है साजा, तेरा नाम है साजा, मन मेरे यार काचा, बदनाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिन जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। सभी आदर और सम्मान के योग्य शिक्षिका, संचालिका जिन्होंने मंच का संचालन किया, और बड़ी नम्रता से कई बच्चे देख रहा था, मैं काफी अच्छे से प्रोग्राम कर रहे थे। सभी बच्चे ध्यान दें। भारत माता की, भारत माता की। ध्यान दें बच्चों, अपने समय को कभी बर्बाद ना करें। आप जैसा सोचेंगे, जो चाहेंगे, जीवन में जो भी करेंगे, वो हमेशा सफलता का राह दिखेगी। आपने जो भी सोचा है आप उस पर संयम रखिए और उसका प्रयास करते रहिए। आप जो भी चीज चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ। शायद आपको यहाँ पर बैठा कोई भी बुजुर्ग या बच्चे, किसी ने कभी ऐसा सोचा कि नहीं होगा। कहते हैं कि जब तारा टूट के गिरता है जमीन पर तो उससे मन्नत मांगनी चाहिए और वो मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो मैंने उस टूटते हुए तारे को देखा था और मैंने जो मांगा उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। कहते हैं कि जब तारा टूट के जिस जमीन पर गिरता है तो वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। तो आज वैसा स्वयं देखने के लिए मिला है, वहाँ साक्षात बिल्डिंगें भी खड़ी हो गई हैं। बात करेंगे, कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद जब कहते हैं कि या तो भगवान के पास चला जाता है कि लाल किताब लेकर बैठे रहते हैं वहाँ सरदार जी, और देखते हैं कि भाई मौत तो इसकी थी लेकिन आप दूसरे को लेकर आ गए, और उसको जो यमदूत होते हैं उसको वापस छोड़ जाते हैं। तो मैं ऐसा वाक्य बताना चाहूँगा, मेरी खुद की नानी 2 बार मरी, मरने के बाद जिंदा हो गई, जिन्होंने फिर हमें ऊपर की दास्तान हमें बताई। ऊपर जाते हैं, यमदूत जब ले जाते हैं तो बहुत सारे
लोगों को यहाँ से ले जाते हैं समय के अनुसार। हर किसी का समय निश्चित है कब किसको मरना है, क्या करना है। तो उन्होंने बताया जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें साक्षात अलग जगह भेज दिया जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता इनको दिखा दिया जाता है, स्वर्ग को उन्हें भेज दिया जाता है। जो लोग अपने कर्म गलत कर्म करते हैं उनको कोड़े मारे जाते हैं। ऐसा उन्होंने अब हमारी नानी ने स्वयं देखा और हमारे सामने सारी बातें रखी। तो आप भी अहिंसा के रास्ते पर चलिए, झूठ मत बोलिए। आप जो भी करेंगे वो हर चीज आपको दिखाई देगी। बात करेंगे जब आप अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सच बोलो हमेशा। और आप वास्तव में जब आप मरोगे, कहते हैं कि घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे चिराग कहा जाता है। चिराग क्यों कहा जाता है? अगर आप अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं और जब आपका अंतिम समय आता है, जब आपके शरीर से प्राण निकल के जाते हैं ना ऊपर, तो वो चमकते हैं और इतनी तेज चमकते हैं कि कहते हैं ना ध्रुव का तारा चमक रहा है, उसी तरह चमकते हुए आपके जो प्राण है आत्मा को दिखाई देती है ऊपर जाते हुए। तो मैंने उन चीजों के भी दर्शन किए हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और जो भी आज तक मैंने सोचा है, आप जब भी सोचते हैं अच्छा सोचें। आप सोने से पहले जो भी बातें सोचेंगे अपने दिमाग में, स्वयं अपने आप को वही ढालें, अपने फ्यूचर अपने भविष्य को देखें। अगर आप चाहते हैं कि कल को पढ़ लिख कर बड़ा व्यक्ति आपको बनना है तो बड़ा तभी बनोगे जब सोचोगे, और सोचने के साथ आपको प्रयास भी करना है, तभी आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई होगी। समझ में आई सभी को? तो आज से आपको एक प्रण लेना है कि आप जो भी सोचते हैं किसी का कभी बुरा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। आजकल का हर छोटा बच्चा चाहता है कि मुझ में मल्टी टैलेंट हो, नाचना भी आता हो, गाना भी आता हो, पढ़ लिख करके मैं आईएएस अधिकारी बनूं, आईपीएस बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। तो वो हर किताबें पढ़ने की कोशिश करता है। तो आप अभी बच्चे हो, आप अपने फ्यूचर को समझो कि आपको भविष्य में बनना क्या है, और अपने आप को उसी राह पर चले जाइए। चाहे आपको डॉक्टर बनना है तो शुरू से फोकस करके रखिए कि आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर ऐसा बनना है कि आपका किताबों में भी नाम छपने लगे। जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे, खुद की किताबें लिखेंगे, तो आपका नाम होगा, आपको देश विदेशों में भी बुलाया जाएगा कि भाई फलाने डॉक्टर हैं और काफी मेहनत से आगे बढ़े। तो वहाँ आपसे प्रक्रिया ली जाती है, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। तब आप कुछ बताएंगे कि मैंने इतने कठोर परिश्रम किए। आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में कार्टून देखते हैं, फिर रात को सपने में उन्हें कार्टून दिखाई देते हैं, और सपने में सोते सोते ही बोलते हैं अरे पिकाचू आ गया या डोरेमोन आ गया। तो आप जो चीज सोचते हैं वही चीज सपने में दिखाई देती है, हमेशा ध्यान रखना। तो आप पॉजिटिव सोच के चलें, आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखें। आप जो सोचेंगे इससे हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ और सकूल के सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ आज जो मुझे मंच दिया और मुझे बोलने का अवसर आपके सामने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम पेड़ अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
समापन पर एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे नन्हे मुन्ने छात्रों और छात्राओं के लिए। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं अपने प्रधानाचार्य जी से अपील करती हूँ कि वह मंच पर आए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। वंदे वंदे वंदे। आप सभी को इस कक्षा के प्रांगण में बैठे हुए मेहमानों और आए हुए आगंतुकों को मेरी तरफ से नमन। पहले तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का, आपने अपने कीमती समय से निकाल करके आज हमें अपना एक समय दिया है जिसका योगदान बहुत बड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का जो योगदान है शायद वो किसी भी चीज का नहीं हो सकता। अभी हमारे कुछ बच्चों ने एक नाट्य पेश किया था समय की कीमत को लेकर के, और शायद मुझे लगता है कि शायद बच्चे इस बात को बेहतर समझे होंगे कि समय की कीमत होती क्या है। मुझे इस मंच तक आने में कहने के लिए शायद वक्त ना लगा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस मंच तक आने में बहुत समय लगता है। यह मंच छोटा मंच नहीं होता। पहले तो मैं आभारी हूँ अपने चेयरमैन साहब का कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इस विद्यालय को संभालने के लिए और मुझे इसे लायक समझा कि मैं इस विद्यालय को संभाल सकूं या इस विद्यालय को प्रारूप रूप से चला सकूं। हमारे बीच में मीडिया से आए हुए कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े कीमती समय से निकाल करके हमारे बीच मौजूद हुए हैं। जैसा कि यथासंभव मुझे मौसम के रहते हुए उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनका फिर से एक बार धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जो बैकग्राउंड में जो टीम काम कर रही थी उसका बहुत अहम रोल था। हमारी टीम को मैनेज करने के लिए हमारे सभी टीचर्स लगभग पिछले 10 दिन से इस काम पे लगे हुए हैं। या मैं कहूँ कि सारा अपना खाना पीना लंच वगैरह छोड़ करके बेचारे पिछले 10 दिन से भरपूर मेहनत पे लगे हुए थे। शायद मुझे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोगों के मन की बात आप जानते होंगे। हमारा ये अपनी तरह का एक पहला प्रोग्राम था। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वो थोड़े छोटे लेवल पे रहे, या मैं कहूँ कि हमारे घरेलू तौर पर रहे। इस बार हम पहली बार एक पहल कर पाए हैं कि हमने बाहर से आगंतुकों को बुलाया है और पेरेंट्स को भी हमने बुलाया है, और उम्मीद करता हूँ इससे आगे हम और भी अच्छे सफल कार्यक्रम दे पाएंगे आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नरेश कुमार शर्मा।
प्रिंसिपल, न्यू ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल। जैसा कि आप सभी ने मेरे 15 अगस्त का ये कार्यक्रम देखा, मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी को पसंद आया होगा। इस बार जो हमारे बच्चों की मेहनत रही वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रही थी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बच्चों के अलावा मेरे शिक्षक गणों का भी उतना ही हाथ रहा। इस कार्यक्रम को कोई भी अकेला व्यक्ति सफल नहीं बना सकता था। जब तक कि मेरे शिक्षकगण मेरे साथ मौजूद नहीं होते, शायद मैं इस कार्यक्रम को इस उपलब्धि तक नहीं लेकर के आ पाता। उसके अलावा मैंने देखा कि हमारे बच्चों की जो मेहनत थी इस बार काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर पाई, और उम्मीद करता हूँ आगे चल कर के भी हमारे यही बच्चे बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे कार्यक्रम को। इस बार हमने जो कार्यक्रम दिया, जितना भी रूपरेखा रही इस कार्यक्रम की, वो बहुत छोटी रही शायद, और आगे चल कर के मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बड़े लंबे समय तक के लिए लेकर के जाना चाहता हूँ, ताकि आप सभी लोग उस कार्यक्रम को देख करके आनंद उठाएँ, लुत्फ उठाएँ। इस बार हमारे साथ जो मौजूद रहे वो अभिभावकगण थोड़े से कम संख्या में मौजूद थे। शायद बरसात या मौसम की खराबी का मुख्य एक कारण भी रहा। आने वाले समय में हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी के बैठने का प्रबंध और उठने आने जाने का प्रबंध सभी भौतिक रूप से बहुत अच्छा और प्रबंधक रहे और ठीक रहे, व्यवस्थित रहे। इस बार होने वाली गलतियों के लिए मैं आप सभी से क्षमा का प्रार्थी भी हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे। मेरी शिक्षिकाओं में खासतौर से मिस ममता रावत हैं, उसके अलावा मिस सुमन हो गई, उसके अलावा हमारे पास में मिस मुस्कान है, मिस भावना हैं, और कोरियोग्राफर के रूप में जो मिस रश्मि जी ने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से काम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना अच्छा तरीके से काम करेंगी इस बात को लेकर। जैसे कि आमतौर से हम देखते हैं कि घरेलू रूप से ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कार्यक्रम को हमें कहीं एक रूपरेखा देनी होती है तो एक मेहनत बिल्कुल अलग तरीके से होती है, और शायद वो बेहतरीन कोरियोग्राफर की तरह काम कर पाए। उनके लिए, उस चीज़ के लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे सभी छोटे मोटे अध्यापकों ने, बड़े अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने मिलकर के जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो टीम वर्क किया है, उसके लिए मैं सत नमन करता हूँ अपने सभी अध्यापकों को, और सभी अभिभावकों से पुनः अनुरोध करूँगा कि हमारे होने वाले सभी कार्यक्रमों में इसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, ताकि हमें हौसला मिले, हमारे बच्चों को हौसला मिले, और मेरे सभी अध्यापकों को एक हौसला मिले, और वो एक नए हौसले की उड़ान को आगे जारी रखें। इसी बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक धन्यवाद उनको भी बनता है जो मेरे स्टेज के पीछे जो कार्यक्रम करते थे। जैसे कि मैं अपने वीडियोग्राफर, या मैं कहूँ कि जो वीडियो शूट्स का जो कार्यक्रम करते रहे, जिन्होंने इसको अंजाम दिया और जो बहुत बेहतरीन इस तरीके से काम को कर पाए, उनसे चैतन्य भार्गव हैं, बहुत अच्छा और बहुत उम्दा काम करते हैं। आज तक आपने उन्हें केवल हमारे पर्दे के पीछे ही देखा है। जितनी भी हमारी वीडियोस अपलोड्स होती हैं या मूवीज़ बनती हैं, फिल्म बनाई जाती है, वो उन्हीं के तरफ। इतनी उम्र में, या मैं कहूँ कि इतनी कम उम्र के साथ साथ उन्हें जो बेहतरीन अनुभव मिला है वो शायद काबिल तारीफ़ ही ना हो, बल्कि काबिल बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ बनता है। उनकी मेहनत, सलाम है उनकी मेहनत को। उसके अलावा हमारे स्टेज पे जो संगीत का कार्यक्रम जो संभाला, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही थी, एंड वक्त मुझे पता चला कि म्यूज़िक को, या मैं कहूँ कि जो हमारा म्यूजिक सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो शायद हमारी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कहूँगा हमारे मोहित भाई ने आकर के जिस तरह से उनको संभाला, उन्होंने सारी कमियों को दूर किया और हमारा कार्यक्रम सफल हो सका। हमारे बीच आए मीडिया के कुछ कर्मचारी या मीडिया के कुछ हमारे सहपाठी भी इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने कार्यक्रम को चार चांद ही नहीं लगाए, बल्कि हमें एक नई उम्मीद दी है कि हम इस तरह से जो कार्यक्रम करें वो सभी लोग इस तरह से शामिल हों, ताकि हमारे सभी कार्यक्रम सफल बने, आप लोगों का सहयोग बराबर रहे। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी का फिर से पुनः आभारी हूँ, अपनी अध्यापकों का, अपने वर्किंग स्टाफ्स का, और सभी आने वाले मीडिया कर्मचारियों का और सहयोगियों का फिर से आप सभी को धन्यवाद। जसराम कपासिया, न्यू ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल। मैं अपने कार्यक्रम में जितने भी मेरे कार्यकर्ता है उन सभी को अपनी तरफ से प्रधानाचार्य को, स्टाफ को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे प्रेस रिपोर्टर भाई जितने भी आए थे सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं तो एक काम की व्यवस्था में लगा हुआ था, बाकी तो आपकी तरफ से साल सब कुछ किया है। मैं सभी को हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हुआ, जो अच्छा हुआ, या आप बताएं जो भी जैसा भी।